न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। ನಾಡದೇವತೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ। ಇವತ್ತಿನ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ತಂಡದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸೇವೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಅವರು ಒಂದು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅವರು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಮತ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಅವರು ಮತ್ತು ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ತಾರೆ। ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಮತ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ತುಂಬ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಬಿ.ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಆಗಲಿ ಅದಾಗಲಿ ಯಾವುದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್। ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ 200 ಜನಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಜ್ವಲ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸ್ಟವ್ ಮತ್ತು ಪೈಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ಸಲಾಮುಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। कर्नाटक राज्य जनजागृति वेदिके संस्थापक और राज्याध्यक्ष अस्मत शरीफ आज हमारे एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के अलहाज तनवीर सेठ साहब हमारी जो ऑफिस के पास हमें बुलाते मान हमारे जो अलहाज तनवीर सेठ साहब जो एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं उन्होंने हमारे दावत को कबूल कर तनवीर सेठ साहब यहाँ को आप हैं। आज हमें 212 मेंबर्स को गैस फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला आया था जो स्कीम था, तनवीर सेठ के साहब के साथ से हमें 1500 अब तक सिलेंडर हमारे ऑफिस के अंदर दे पाई। और हमें हमारे ऑफिस के अंदर फ्री सोशल सर्विस हमारा कोई मकसद नहीं है कि काम करने का, सिर्फ हमारा मकसद कौम की खिदमत करना। हमारे तनवीर सेठ साहब हमने बहुत सपोर्ट कर पाई, क्या भी चीज़ हमें उनके पास जो बात ले लो बुझा पाई हमने उन्हें तकसीम कर को हमारे बारे में उन्होंने एक गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ के जो भी फैसिलिटीज़ के काम आए हमारे तनवीर सेठ साहब मेरा कभी भी मैं फ़ोन कराया तो हमारे तनवीर सेठ साहब मुझे मेरा फ़ोन उठा कर मुझे बात कर को इसके बारे में गाइडेंस कर को ही मैं उनका तेरे दिल से इतनी आवाम के सामने मैं तेरे दिल से हमारे तनवीर सेठ साहब का तेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारी जो माँ बहना 1 घंटा टाइम जपे मैं उनका भी तेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी माफ़ी भी मांगता हूँ कि सेठ साहब प्रेस मीट में थे उसके वास्ते ज़रा लेट होगा, सब अपडेट देते थे 10 दिन आरोपों को। तो ये पूरी आवाम से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आधा 1 घंटा टाइम कम से रस होगा। मैं सबसे आज जो जबको ही उनका सबसे तरह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी ऑफिस के अंदर 212 जो मेंबर्स आज जो सिलेंडर ले रहे हैं, नए एप्लीकेशन भी हमारे ऑफिस के अंदर अब ले रहे हैं। जो भी अब आप जो नए एप्लीकेशन फॉर्म्स डालना गैस के वास्ते डाल सकते हैं। अब हमारे तनवीर सेठ साहब के हाथ से हमें जितनी भी आवाम है गैस से डिस्ट्रीब्यूट करा रही हमारी जो गैस सिलेंडर्स का है। मैं इतनी बात बोल को मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आराम इल्लोडी गुरु इल्लोडी अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक राज्य जनजागृति वेदिके के नाम से हमारे नौजवान अजमत शरीफ
इस इदारे को कायम कर कर समाजी कारकुन की हैसियत से बहुत सारा काम अंजाम दे रहे हैं। लगभग अब तक है ना 1,500 से मजीद गैस सिलेंडर्स प्रधानमंत्री उज्ज्वल स्कीम, हालांकि ये मरकज़ी हुकूमत का है, रियासती हुकूमत का भी इसमें हिस्सा है। स्कीम जारी होने के बाद आवाम तक जानकारी ना होने की वजह से इनको है ना ये सहूलत नहीं मिल रही थी। तो घर घर जाकर है ना लोगों को है ना क्या चीज़ की ज़रूरत है ये देख कर है ना मेरे एक हल्के में 1,500 से ज़्यादा गैस सिलेंडर्स अब तक दिए हैं। और जैसे आपको मालूम है कि हुकूमत के नए नए कानून आने की वजह से हर चीज़ के लिए आज आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और एक सियासी शख्सियत के हैसियत से अगर मैं लोगों को है ना वोटर आईडी कार्ड के बारे में बोलूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि है ना इलेक्शन का माहौल आ गया है। तो समाजी कारकुन के हैसियत से अजमत शरीफ और उनकी पूरी जो टीम है, जिसमें एडवोकेट प्रदीप है, साथ में सुजय है, सलीम, आसिफ, पूरी टीम आज ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से, क्योंकि एनआरसी सीएए आने के बाद हमारे दस्तावेज सही होना ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके लिए भी है ना बहुत सारा काम वो अंजाम दे रहे हैं। लोगों को ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना या फिर है ना पैन कार्ड बनाना या इसके साथ वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को जोड़ना, ये बहुत सारे नए नए जो चीज़ें आई हैं इनकी कमी की वजह से या फिर है ना सहूलतें नहीं होने की वजह से हमारे लोग इससे दूर हैं। तो ये सही करने का काम आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, जिसमें है ना कर्नाटका स्टेट तुम्हारा जन जागृति वेदिके के नाम से आज अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीब तबका है इनके दरमियान घुसकर काम करने का एक बड़ा बेड़ा उठाए हैं। और अल्लाह इनके खिदमत को भी कबूल कर कर इनको मजीद ताकत भी दे रहा है कि ये काम है ना और ज़्यादा तरीके से करें। इससे पहले भी अजीज सेठ नगर में जब सिलेंडर्स दिए, जब भी मुझे मदऊ किए थे, मैं असेंबली चलने की वजह से नहीं आ सका। कल मेरे से मुलाकात कर कर ये प्रोग्राम करने का जब बात किए तो आज क्योंकि दसरा इनाग्रेशन और साथ में है ना भारत जोड़ो का मीटिंग्स की वजह से थोड़ी देर हुई, लेकिन है ना मैंने बाकायदा उनको मैसेज देता रहा कि मैं आ रहा हूँ। आज एक अच्छा काम चल रहा है, लोगों को बिना कोई मतलब खिदमत अंजाम करने का जो बेड़ा उठाए हैं ये सबसे बड़ी चीज़ है। लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत सारी ताकतें आज काम कर रही हैं, लेकिन ये एक तंजीम सिर्फ मिल्लत की फ़िक्र एक नहीं है, इंसानियत की फ़िक्र है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों का काम करो, जो भी गरीब है उस तक पहुंचकर काम करने का काम करें। इसी वजह से मैं जैसे वहाँ बैठा था मैं पूछा कि आपका मकसद क्या है, किस किस को दिए हैं। यहाँ तक के BM श्रीनगर से, इटकेगुड़ से, नज़रबाद से लोग है ना आकर सहूलत फराहम हो रहे हैं। और हमारा एडवोकेट प्रदीप भी है ना इसके साथ जुड़कर जो काम कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्लेटफॉर्म है। आज सबसे बड़ी चीज़ ये है, इंसानियत के लिए काम करने वाले बहुत कम हो रहे हैं। इसकी वजह से आपस की दूरियां और एक दूसरे को ना जानते हुए झगड़े का एक माहौल, फसाद का एक माहौल खड़ा करना, ये बीजेपी का मकसद ही है कि लोगों को अलग अलग कर कर है ना वो अपना काम करें। लेकिन यहाँ खिदमत के ज़रिए सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ अजमत को और उनकी पूरी टीम को। इससे उम्मीद भी करता हूँ, क्योंकि फलदार जो पेड़ है उसी से उम्मीद रखते हैं कि और ज़्यादा फल दे। तो इस वजह से खिदमत कर रहे हैं, बिना कोई मकसद अल्लाह को राज़ी करने का एक काम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि इनके काम में और ज़रा तेज़ी लाएँ,
और ऐसे इलाके हैं जहाँ है ना लोगों को है ना इस ऐसे सहूलतों से है ना वो बाज है, उनको है ना सहूलतें फराहम करने के लिए गवर्नमेंट का जो स्कीम है, आयुष्मान भारत का एक नया स्कीम है, मैं वही बता रहा था कि मेडिकल है, इसमें 2 लाख तक का है ना इलाज जो है सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर है ना प्राइवेट हॉस्पिटल, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आधार कार्ड, तुम्हारा राशन कार्ड, बीपीएल में जो है उनको, तो ये तमाम चीज़ें देखकर उसकी भी सहूलत अगर फराहम दे तो लोगों को है ना जितनी सहूलत हम देने की का सोच रहे हैं उतना अगर दे भी नहीं सके, जो ज़रूरत है उतना तो अगर हम उन तक पहुंचाए तो हर घर में तालीम याफ्ता लोग होंगे, हर घर का माहौल सुधरेगा और उनके जीने का एक जो लाइफस्टाइल है अगर वो बदल गई तो सोच भी बदलेगी, तो जिससे है ना इंसानियत के खातिर काम करने का एक माहौल होगा। सर, रियासत भर में पे सीएम की एक मुहिम निकली हुई है सर, वहीं दूसरी तरफ आज लॉ मिनिस्टर जो है उनका एक बयान आता है कि करप्शन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, यानी एक तरह से एक मजाक इस बयान आया है, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, आज जमहूरी निज़ाम का मजाक इस कदर कर दिए हैं कि ये दुनिया का भी दस्तूर है, उर्दू ज़बान जिसमें एक मोहरा ऐसा भी है कि जिए तो जलाए, मरे तो पलाए, किसी की कदर जीते वक्त नहीं है, उनके मरने के बाद हर कोई है ना उसको है ना अच्छा आदमी बोलने के सिवा दूसरा कुछ नहीं बोलता। तो ऐसे हालत में अगर जब हम गुजर रहे हैं, हुकूमत इस बात का है ना तकसीम कर रहा है कि है ना करप्शन के बिना कुछ नहीं चल सकता। आज बहुत सारे लोगों की जान गई है, कोई भी हुकूमत एक रिया जिसमें है ना राजा और है ना उसकी है ना रिया है, उनके लिए उनके दरमियान का जो एक उनका जो एक तालमेल या एक ताल्लुक़ ऐसा होता है कि लोगों के ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुकूमतें चाहिए, हमारे लिए सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमतें चाहिए, लेकिन लोगों को और तकलीफ़ देने के लिए अगर हुकूमतें पैदा हो तो मैं समझता हूँ कि ये है ना क़यामत के मुंजानिब हमारे है ना कदम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पे सीएम हो या फिर है ना लॉ मिनिस्टर के बयान को लेकर है ना मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आज ईमानदारी और अपने ज़िम्मेदारी के साथ काम करने वाले की कदर आज हमारे दरमियान कम होती जा रही है। जो लोगों को डरा कर धमका कर अपने ताकत के ज़ोर से कोई काम कर रहा है तो उसको है ना लोग डरते भी और उसकी इज़्ज़त है ना हमारे माशरे में बढ़ती नज़र आ रही है। तो ये सब चीज़ें अगर जब देख रहे हैं तो जमहूरी निज़ाम जिसे हम एक पाक दामन समझते थे, जिससे है ना इंसाफ का एक माहौल जो हुकूमत में बैठा है उससे इंसाफ है ना तलब कर सकते थे, आज इंसाफ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है। लोगों को है ना लूटने में, लोगों के काम में है ना ये इस तरीके से करप्शन को है ना और बढ़ावा देने के लिए हुकूमतें जब खड़ जाती हैं तो इस मुल्क का है ना अल्लाह है ना बेहतर जानता है। तो मैं इसके ऊपर ना बहस करना चाहता, ना इसके ऊपर कुछ उसके हिमायत में या उसके खिलाफ बात करना चाहता। मुल्क भर में जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरी तरह सोशल मीडिया हो कहीं भी जो है बड़ी चर्चा हो रही है और माना जा रहा है शहर मैसूर में जो है आने वाली 3 तारीख को जो है जनाब राहुल गांधी साहब जो है हाजिर होंगे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और ये खासकर अभी जाकर ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये जहन में क्यों आई? और इत्तेफाक से उस दिन 3 अक्टूबर को आपका जन्मदिन भी है, तो कहीं ना कहीं आपके चैनल वालों में एक उमट सा एक अलग ये जा रहा है कि उस दिन हमारे तनवीर साहब का जन्मदिन भी है और यात्रा भी है, इसको लेकर क्या बयान है सर? देखिए, सबसे पहले भारत जोड़ो इसका मकसद हम समझना चाहिए। ये किसी भी तरीके से ना ये सियासी मुहिम है या फिर है ना किसी मकसद ये कि अपने ज़ाती मकसद के लिए चलाया गया मुहिम नहीं है। आज जमहूरी निज़ाम में दस्तूर ऐन ख़तरे में है। बीजेपी जिस दिन से हुकूमत में आई है दस्तूर ऐन को है ना बदलाने की कोई बात कर रही है और साथ ही साथ इस मुल्क के आज़ादी के लिए जिस कदर
हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, उनकी है ना वो शहादत को भी भूलते जा रहे हैं। और यौम आज़ादी के अव्वल मुजाहिदीन हज़रत टिपू सुल्तान का नाम बीजेपी वालों को है ना एक मैं समझता हूँ एलर्जिक हो गया है। तो ऐसे हालात में ये बहुत सारे पहलुओं के साथ भारत जोड़ो का है ना 3571 किलोमीटर का सफ़र, ये तारीखी एक पाद यात्रा है। इससे पहले ना कोई किया है, ना इसके बाद अगर कोई कर सकता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। राहुल गांधी का ये मकसद है कि मुल्क को है ना तकसीम करने के लिए फ़िरका फ़र्क ताकतें मज़हब के नाम पर या लिबास के नाम पर, खाने पीने के मामलात में, पढ़ाई के मामलात में, तुम्हारे तालीम के मामलात में, हर मामले में लोगों को जुदा करने के लिए जहां हुकूमत के ज़रिए एक मुहिम चलाई जा रही है, इसको है ना रद्द करने के लिए, पूरे मुल्क को एकजुट करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत सारे मज़हब, बहुत सारे है ना वहाँ के तौर तरीके, बहुत सारे वहाँ के कल्चर हैं, इन तमाम को एकजुट कर कर एक हिंदुस्तान के भारत के तौर पर है ना लाने की कोशिश में ये मुहिम चलाई गई है। 3571 किलोमीटर का जो सफ़र राहुल गांधी तय करेंगे, जब भी है ना वो जहाँ कहीं से भी गुज़र रहे हैं, वहाँ के मुकामी लोग उनका साथ देंगे। ये कांग्रेस का नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए है, ये भारत के लिए है, ये इस मुल्क को फिर एक बार तकसीम करने की जो कोशिश या मुहिम चला जा रहा है, जिसमें इनका पूरा मकसद बीजेपी वालों का ये है कि एक एक रियासत एक एक मुल्क बनेगा। कर्नाटक को अलहदा ऐसे, अब हमारे सामने ऐसे जो मामले हैं, इंटरस्टेट पानी का मसला है, इंटरस्टेट तुम्हारे है ना बिजली का मसला है, इन तमाम चीज़ों को जहां हुकूमत सही करने के लिए या बैठ कर है ना समझौता कराने के लिए एक ताकत रखती है, वो आपस में है ना एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से 30 तारीख को है ना रियासत कर्नाटक गुंडलपेट में उनका है ना आना होगा। 2 तारीख के रात मैसूर में मुकाम होंगे। 3 तारीख सुबह पैलेस से है ना अशोका रोड के रास्ते से कोलंबिया शाह और करसवाड़ी तक है ना मैसूर का जो सफ़र है वो 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमने की हम अपील भी किए हैं। ना सिर्फ कांग्रेस के तंजीमें जो इस मुल्क के सेकुलर दस्तूर को है ना मानते हैं, उनको भी हम मदऊ कर रहे हैं, चाहे मज़दूर है या चाहे है ना आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं या है ना दोपहर का जो मिड डे मील्स बनाने वाले काम करने वाले हैं, उनके बहुत सारे मसाइल भी हैं। उन मसाइलों को भी सामने लाते हुए हमारा साथ दें, यह हमारा अपील है। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह पिछले दिनों आप खुद भी एक सीनियर जो है कांग्रेस के लीडर हैं, सियासत रहनुमा हैं, पीएफआई के आला अहदेदारों के घरों पर छापे मारकर उन्हें हिरासत में लिया गया, उसको लेकर जो है आप कहां तक उससे सहमत हैं या हिमायत में हैं, क्या बोलना चाहिए? देखिए, इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसके बारे में अब तक किसी को जानकारी नहीं मिली है। मरकज़ी होम मिनिस्टर अमित शाह एक दावे के तौर पर, किसी से बदला लेने की एक हवस के तौर पर हुकूमत के तमाम एजेंसीज़ का है ना गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ये पूरे मुल्क में ईडी नोटिस किसको आ रही है, इनकम टैक्स नोटिस किसको आ रही है, या NIA के केसेस किसके ऊपर दर्ज किए हैं, हमारे जो अखबारी सहाफ़ा उनके ऊपर भी है ना केसेस डालकर हिरासत में लिया गया था। तो ये कोई नया काम नहीं है। एक साथ पूरे मुल्क में 16 जगह छापा मारकर है ना 106 लोगों को है ना हिरासत में लेकर ये क्या साबित करना चाह रहे हैं, इसका भी हमें है ना इल्म नहीं है। लेकिन
मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जल्दबाजी में जो काम मरकज़ी हुकूमत कर रही है, ये चाहे लाख कोशिश भी कर ले, जो सच्चाई के साथ है उसका है ना कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन तकलीफ़ तो हो रही है, अच्छे लोगों को, ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को तकलीफ़ हो रही है। अगर सच्चाई के राह में हम जो कोई भी हैं, हम ना इनके लाख कोशिश और इनके लाख तकलीफ़ देने के बावजूद कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकेंगे। ये जो चल रहा है, अगर इसकी सच्चाई या सफाई अगर वो हमारे सामने पेश करें कि किस लिए कर रहे हैं, बिना कोई सफाई पेश किए या अपना काम सिर्फ इतना कि है ना हमारे लिए इख्तिदार है और हम है ना ये करने के लिए हमारे ऊपर रहना कोई पाबंदी नहीं है, इसके बिना पर अगर है ना हर किसी को ये हिरासत में ले, हर किसी को है ना ये है ना इस मुल्क के गद्दार करार दे, तो है ना इसे है ना कुछ साबित होने वाला नहीं है। मैं चाहे वो PFI हो, चाहे वो दूसरे तंजीमों के हों, अगर सच्चाई पर राह पे है तो हमारा भरपूर साथ उनके साथ है। किसी भी जगह है ना घबराने की बात नहीं है। सच्चाई के लिए लड़ने के लिए आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे।